Hello students, today we will see exercise 5.2 questions. Okay, उसके मैंने वैसे आपको काफ़ी एग्जाम्पल्स बताए थे, बट फिर भी इसमें कुछ वेराइटी ऐसी है जो अलग है. फॉर्मूला तो वही है, सेम फॉर्मूला यहाँ पे भी अप्लाई होगा, nth टर्म वाला. तो फॉर्मूला तो वही है सेम, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू b. ठीक है, फॉर्मूला में एक बार आपको फिर से बता देता हूँ. an मीन्स nth टर्म या लास्ट टर्म, d यानी डिफरेंस, और n यानी नंबर ऑफ टर्म्स, और a यानी फर्स्ट टर्म ऑफ ap. ओके, ओके, तो आज हम देखेंगे इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस. ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 से. क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 8 है एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स. ओके, तो सबसे पहले हमको इसमें लिखना चाहिए गिवन हमको क्या क्या है. तो गिवन क्या क्या दिया हुआ है? गिवन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, तो इसका मतलब एन हमें दिया हुआ है 50. ओके, देन थर्ड टर्म इज 12. थर्ड टर्म 12 है, इसका मतलब a3 इज इक्वल टू कितना दे दिया? 12. ओके, एंड लास्ट टर्म इज 106. तो लास्ट टर्म कितना होता है? n. l बोलो या चाहे उसको an बोलो, इज इक्वल टू दिया 106. तो ये हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन है. ओके, और हमें निकालना है फाइंड द 29th टर्म. तो a29 हमें फाइंड करना है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो इंफॉर्मेशन दी हुई है इससे हम पहले a और d निकालेंगे, और फिर हम a29 का फॉर्मूला लगा देंगे, तो हमको a29 मिल जाएगा. तो देखो यहाँ पे हमको पता है an इज इक्वल टू दिया हुआ है, सिंस an इज इक्वल टू 106. तो an का फॉर्मूला क्या होता है? an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. तो an की जगह पे रखो 106, a की जगह पे आ जाएगा 12 प्लस n कितना दिया हुआ है? n हमें कैलकुलेट करना है, सॉरी n 50 दिया हुआ है, तो यहाँ पे आ जाएगा 50 माइनस 1 इंटू डी. डी हमारे पास नहीं है, तो ये d आ गया. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 50 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 106 में से 12 माइनस हो जाएंगे तो कितने बचेंगे? 94. ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 50 माइनस 1, इसको आप लिख दो 49. 49 डी इज इक्वल टू 94. तो डी इज इक्वल टू कितना आ गया? 94 अपॉन 49 इज इक्वल टू 49. an इज इक्वल टू 106, a की प्लेस पे 12, और इसमें कितना दिया हुआ है? 50 टर्म्स ऑफ इस थर्ड टर्म इज 12 है. सॉरी, थर्ड टर्म इज 12 एंड लास्ट टर्म इज 106. तो देखो हमको इसको ऐसा करना पड़ेगा. थर्ड टर्म हमें दिया हुआ है 12. एक कंडीशन तो हमारे पास 3 से बनेगी, a प्लस 2d इज इक्वल टू कितना बन जाएगा? 12. और an इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 106. और हमको पता है an कितना दिया हुआ है? 50. nth टर्म 50 है, इसका मतलब a 50 है, तो ये हो जाएगा a प्लस 49d इज इक्वल टू 106. मैंने आपको बोला था कि जो एक टर्म होती है उससे कम का एक फॉर्मूला लगता है. जैसे ये क्या है? a50 है, n हमको दिया हुआ है, तो a50 क्या हो जाएगा? a प्लस 49d. यहाँ पे माइनस माइनस माइनस, तो यहाँ पे कितना बचा? -47 डी इज इक्वल टू कितना बच गया? -94. तो डी इज इक्वल टू कितना आ गया? d2 आ गया. अब इसमें पुट कर दो a प्लस 2d में, तो हमको a मिल जाएगा. तो a प्लस 2 इंटू 2 कितना आ गया? 4 इज इक्वल टू 12. a इज इक्वल टू कितना मिल गया हमें? 8. a8 आ गया और d2 आ गया. अब हमें क्या निकालना है? a29. तो a29 का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस 28d. ये वही फॉर्मूला है,
a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो एन की जगह पे 29 को 29 माइनस वन ये हो जाता है 28। तो a कितना दिया हुआ है 8 प्लस 28 इंटू तो ये हो जाएगा 8 प्लस 56। तो ये हो गया आपका 64। ठीक है, इस तरीके से आपको इसको सोल्व करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है? थर्ड टर्म एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन APR 4n माइनस 8। तो हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन A3 is equals to third and ninth term of an APR, third term is 4, तो A3 हमको दिया हुआ है 4, कॉमा नाइन्थ टर्म इज माइनस 8, तो A9 is equals to माइनस 8। तो A3 को हम क्या लिख सकते हैं? A प्लस 2D is equals to 4, और A9 पे क्या आ जाएगा? A प्लस 8D is equals to माइनस 8। बस इसको सोल्व करना, दोनों इक्वेशन, दो इक्वेशन है आपके पास, दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर दो। ए से ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 6 और यहाँ पे बचेगा 4। इसको सोल्व कर लो, आपको डी की वैल्यू आ जाएगी। और फिर इसमें पूछा है विच टर्म ऑफ AP 0, तो आपको यहाँ से जब इसको सोल्व करोगे तो A मिल जाएगा, फिर D मिल जाएगा, फिर आपको कह रहा है कौन सी टर्म 0 होगी। तो हम मान लेते हैं लेट AN टर्म विल बी 0। तो फॉर्मूला लगा देना AN इज इक्वल टू A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो AN की वैल्यू 0 आ जाएगी, A की वैल्यू जो आप यहाँ से निकालोगे वो आ जाएगा, D आ जाएगा, तो सिर्फ अननोन क्या बचेगा? N। तो इसको सोल्व करोगे तो आपको N की वैल्यू भी मिल जाएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7। 17th टर्म, क्वेश्चन नंबर 10 गिवन दिया हुआ है हमको 17th टर्म मतलब A17। 17th टर्म एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7, 10th टर्म से 7 ज्यादा, तो A17 इज इक्वल टू A10 प्लस 7। ये मैंने बोला ना, इसीलिए मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा सा अलग है, बाकी फिर उसके बाद में प्रोसेसिंग सेम है। तो आपको इनका स्टार्टिंग का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि इनको हमें कैसे स्टार्ट करना है। तो देखो A17 की जगह पे क्या आ जाएगा? A प्लस 16D इज इक्वल टू A10 पे A प्लस 9D प्लस 7। ठीक है तो देखो A से A कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा? 16D माइनस 9D इज इक्वल टू 7। 16 में से 9 गए तो 7D इज इक्वल टू 7, तो D इज इक्वल टू कितना? तो ये आपका आंसर है, D इज इक्वल टू 1। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है विच टर्म ऑफ AP will be 132 more than its 54th term। ये कह रहा है इस AP की कौन सी टर्म इसकी 54th टर्म से 132 ज्यादा होगी। तो हम मान लेते हैं लेट AN टर्म will be 132 more than its 54th टर्म। हम क्या मान लेते हैं कि इसकी जो AN टर्म है वो इसकी 54th टर्म से 132 ज्यादा होगी। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगी? AN इज इक्वल टू A54 प्लस 132। यही क्वेश्चन था। ये कह रहा है कौन सी टर्म इसकी 54th टर्म से 132 ज्यादा है, तो मैंने मान लिया nth टर्म है। ठीक है, अब हमको देखो गिवन AP क्या है? गिवन AP है 3, 15,
27 डॉट डॉट डॉट। देखो हमको यहाँ से क्या क्या मिल जाएगा, a मिल गया 3, d कितना मिल जाएगा 15 माइनस 3, a2 माइनस a1, तो कितना आ गया 12। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा an को हम क्या लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू a 54, a प्लस 53 d प्लस 130। a से a तो कैंसिल हो गया, अब बचा क्या n माइनस 1 d कितना है 12 इज इक्वल टू 53 इंटू डी कितना है 12 प्लस 130। ठीक है, तो देखो इसको हम सोल्व करते हैं, तो इनमें से 12 कॉमन आएगा क्या, 12 पीछे बचा। हाँ देखो यहाँ से इसमें से 12 कॉमन आ सकता है, तो ये आ जाएगा n माइनस 1 इंटू 12, यहाँ इन दोनों में से 12 कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा 53 प्लस इसमें से 12 कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा 1, फिर बचा 1 इधर, तो 11 बच गया, ये 12 और ये 12 कैंसिल। n माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आ गया 3 और 1 4, 5 और 1 6, n इज इक्वल टू आ गया 60। ठीक है, नीचे जाके थोड़ा सा कैलकुलेशन मिलेगा आपको, बट उसको भी आपको तरीके से सोल्व करना है, जितना आप उसको इजी सोल्व कर सकते हो। अगर मैं चाहता तो इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर सकता था, ठीक है, बट मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, मैंने उसमें से 12 कॉमन ले लिया। तो 12 कॉमन लेने से क्या फ़ायदा हुआ कि वो 12 दूसरी साइड से कैंसिल हो गया। ठीक है, देखो यहाँ तक हुआ 12 से 12 कैंसिल, तो ये यहाँ क्या आएगा n माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचा 53 प्लस 11, ये आ गया आपका 64, n इज इक्वल टू कितना आ गया 60। ठीक है, ये ऐसा आपको करना है इसमें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया हुआ है, 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। 2 AP है जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है, तो हम सबसे पहले 2 AP मानते हैं। लेट 2 APs आर, एक तो मान लेते हैं A1 A2 A3 डॉट डॉट डॉट, एक मान लेता हूं B1 B2 B3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब दोनों का D सेम है, मतलब इसका भी D सेम है और इसका भी D सेम है, तो मैं मान लेता हूँ इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो भी D है और इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो भी D है। दोनों का कॉमन डिफरेंस D है। दोनों की फर्स्ट टर्म क्या है, एक की A1 है और एक की B1 है। अब देखो फर्स्ट केस क्या दिया हुआ है, डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A100 माइनस B100 इज इक्वल टू, A100 का मतलब है इसकी 100 टर्म इसकी 100 टर्म, दोनों को माइनस करोगे तो आएगा 100। तो देखो A100 को अगर मैं सोल्व करता हूँ तो क्या लिखेंगे, A प्लस और A की जगह पे क्या है A1 प्लस 99D, एक कम हो जाता है, फिर माइनस यहाँ पे आ जाएगा B1 प्लस 99D। देखो दोनों जगह D सेम लिया है क्योंकि उसने क्वेश्चन में बोला है दोनों का जो डिफरेंस है वो सेम है, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 100। तो इसको सोल्व करोगे तो A1 माइनस B1, 99D और 99D तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 100। A1 माइनस B1 इज इक्वल टू 100। ओके, इसको मैं डाल देता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब मुझसे क्या पूछा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। तो हमको कैलकुलेट करना है A1000 माइनस B1000, दोनों की 1000 टर्म का डिफरेंस। तो A1000 क्या हो जाएगा, A1 प्लस 999D1, एक कम हो जाता है, माइनस B1 प्लस 999D1। ऐसा ही होता है, जैसे हम A23 निकालते हैं तो क्या होता है A प्लस 22D, अगर A100 निकालते हैं तो क्या होता है A प्लस 99D। तो सिमिलरली A1000 हो जाएगा A1 प्लस 999D1 की जगह पे D है क्योंकि हमको D लिया है। अब इसको सोल्व करो तो A1 माइनस B1, 99D 999D 99D कैंसिल,
तो बचा क्या a1 माइनस b1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या आ जाएगा 100। तो हम लिख देंगे देयरफॉर डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म इज 100। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस में मैंने आपको पहले भी बोला था कि हमें सबसे पहले एपी फाइंड करना पड़ेगा। इसमें हमें एपी गिवन नहीं है, तो इसमें हमें सबसे पहले एपी फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो कंडीशन क्या है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7। तो सबसे पहली बात तो 3 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं 100 से, और अप टू कहाँ तक चलते हैं 999 तक। तो हमारी जो एपी बनेगी वो 100 से 999 के बीच में ही बनेगी, है ना। बट हमको थोड़ा सा पहले ये सोचना पड़ेगा कि ऐसे कौन से नंबर हैं जो इससे 7 से भी डिविजिबल। तो उसके लिए देखो एक मैट्रिक बता देता हूँ। जैसे आपको 3 डिजिट नंबर तो पता है 100 बराबर। अब 100 को आप 7 से डिवाइड करके देख लो, तो 7 1 जा 7, पीछे बचा 3, 7 4 जा 28, तो पीछे कितना बचा 2, पीछे कितना बच गया 2 बचा यहाँ पे, है ना। तो अब यहाँ पे कंप्लीट डिवाइड कब होता, जब यहाँ पे 7 होता, है ना। तो यहाँ पे है भी कितना 2, इसमें कब आएगा जब मैं 5 ऐड करूँ तब। तो इसका मतलब पहला नंबर होगा मेरा 105। देखो ये भी तरीका है, नहीं तो अदरवाइज सीधा तरीका तो है ही, पहले 100 को करके देखा नहीं होगा, फिर 101 को करके देखो नहीं होगा, फिर 102 को करके देखो, फिर 103 को करके देखो, फिर 104 को करके देखो, फिर 105 को करोगे तब आपको पता चलेगा कि ये 7 से डिविजिबल है। बट वो थोड़ा सा लॉन्ग चला जाएगा, इसलिए आप क्या करो उसको पहले डिवाइड कर लो उस नंबर को। तो मैंने देखा नीचे रिमाइंडर कितना बच रहा है 2, तो कितना डिजिट जोड़ने पे इसमें पूरा चला जाएगा 5 ऐड करने पे, तो वही 5 इसमें ऐड कर दो तो आपको पता चल जाएगा पहला नंबर 105 है। दूसरा नंबर तो फिर इसमें 7 ऐड कर दो तो दूसरा हो जाएगा 112, फिर तीसरा हो जाएगा 119 ... अब मुझे लास्ट वाला भी पता करना पड़ेगा। तो लास्ट नंबर क्या है, लास्ट नंबर 3 डिजिट नंबर होता है 999। तो 999 को भी 7 से डिवाइड करके देखो, 7 1 जा 7, पीछे बचा 2, 7 4 जा 28, पीछे बचा 1, 7 2 जा 14, पीछे बचा 5। तो देखो अब यहाँ पे पूरा डिवाइड करने के लिए मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा 2। तो अगर मैं इसमें 2 ऐड करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये 1000 से बाहर चला जाएगा, पर मुझे तो 3 डिजिट का चाहिए। तो मेरे पास 2 तरीके, या तो ये 5 हटा दूं और या यहाँ पे 7 बना दूं। तो मैं 2 अगर 7 बनाता हूँ तो 3 डिजिट से बाहर चला जाएगा, तो मैं ये 5 ही यहाँ से हटा देता हूँ। तो ये 5 आप इसमें से हटा दो तो कितना बचा 994। ये एक थोड़ा सा इजी तरीका है। अब उसमें क्या होता है, जैसे कई बार अगर आपको बोल दिया 4 डिजिट के नंबर जो 13 से डिविजिबल हो, तब आप कितना करके देखोगे। तो उस केस में आप क्या करो, जो सबसे पहला नंबर होता है 3 डिजिट 4 डिजिट जो भी पूछा उसको डिवाइड करके देख लो, जितना कम पड़ रहा है उतना उसमें ऐड कर दो, और इधर जितना कम पड़ रहा है उसमें से माइनस कर दो, तो आपको फर्स्ट और लास्ट मिल जाएगा। फर्स्ट मिलने के बाद में तो आप आगे कर ही सकते हो, ठीक है। तो ये तरीका है। तो आपको तो सीधा ऊपर लिखना है, सो गिवन एपी विच इज डिविजिबल बाई 7 इज दिस, और ये लिख दो यहाँ पे। हो गया काम। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये पता करना है कि नंबर कितने हैं। तो इसका मतलब मुझे क्या निकालना है, n। मुझे नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करनी है। ओके, नंबर ऑफ टर्म्स मुझे पता करना है कि कितनी ऐसी नंबर ऑफ डिजिट है जो 7 से डिविजिबल है। तो n मुझे पता करना है, और गिवन क्या क्या है, a इज इक्वल टू 105, ठीक है। d कितना है 112 माइनस 105 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 7। आप इसमें एक काम ये भी कर सकते हो, यहाँ पे पहले इसको चेक कर लो कि एपी है या नहीं है। तो आप क्या करो, 2 बार डी निकाल दो, a2 माइनस a1 से d और a3 माइनस, जैसे मैं अभी यहाँ कर ही देता हूँ, ये
फिर इसी के साथ मैं यहाँ पे कर देता हूँ 119 माइनस 112 इज इक्वल टू 7 को लिख देंगे। देयरफॉर गिवन सीरीज इज एन एपी। जो गिवन सीरीज है वो क्या है, एक एपी है। तब हम इसमें वो फॉर्मूला लगा सकते हैं, अदरवाइज हम डायरेक्टली वो फॉर्मूला पुट नहीं कर सकते। तो अब मेरा काम हो गया। फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा सिंस मुझे पता है ए एन इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन कितना दिया हुआ है 994, सबसे लास्ट टर्म। ए कितना दिया हुआ है 105 प्लस एन माइनस 1, एन माइनस 1 तो मुझे निकालना है, तो यहाँ पे आ जाएगा एन माइनस 1 और डी कितना है 7। तो ये कितना आ जाएगा देखो एन माइनस 1 इंटू 7 इज इक्वल टू 994 माइनस 105। तो ये कितना बच गया एन माइनस 1 इंटू 7 इज इक्वल टू 14 माइनस 5। ठीक है, यहाँ पे आ गया 8 और यहाँ पे आ गया 8। नाइन और 5 14 4 8 और 1 9 और 8 और 1 9। ठीक है, n माइनस 1 इंटू 7 इज इक्वल टू 8 8 9। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा n माइनस 1 इज इक्वल टू 8 8 9 अपॉन 7। तो ये आपका बनेगा n माइनस 1 इज इक्वल टू 7 1 जा 1, फिर यहाँ पे बचा 7 2 जा 14, फिर बचा 4 7 7 जा 49 पर n इज इक्वल टू आ गया 120। तो हम फिर नीचे लिख देंगे हेंस 128 टर्म्स आर ऑफ 3 डिजिट विच आर टोटल 128 टर्म्स आर देयर ऑफ 3 डिजिट विच आर डिविजिबल बाय 7। ऐसी टोटल 128 टर्म्स है इसके अंदर जो 7 से डिविजिबल हो सकती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 इजी है, आप इसको करके देखना। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। 10 और 250 के बीच में ऐसे कितने नंबर है जो 4 से डिविजिबल है। कितने हैं ये, 10 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो 10 तो नहीं होता, सबसे पहला नंबर होता है 12, 12 के बाद 16, फिर डॉट 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 और पीछे कितना दिया हुआ है 250। तो देखो वही मेरा फंडा, 250 को आप 4 से डिवाइड करके देख लो तो कितना हो जाएगा 4 6 24, पीछे बचा 4 2 8, पीछे बचा 2। तो इसका मतलब मुझे 2 माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 248। तो ये आपकी एपी बन गई। आपको ए मिल गया 12, डी मिल गया 4, एन मिल गया 248। आप इसमें फॉर्मूला लगाओ, आपको एन मिल जाएगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ n द nth टर्म ऑफ 2 APs आर इक्वल। ठीक है, ये कह रहा है ऐसी n की कौन सी टर्म है जिसके लिए दोनों APs जो होंगे वो इक्वल होंगे। तो देखो इसमें दो AP गिवन है। फर्स्ट AP तो है 63 65 67 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, और दूसरा एपी है 3 10 17 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि ये कह रहा है इन दोनों की nth टर्म इक्वल है, तो सबसे पहले हम इसकी nth टर्म निकाल लेंगे। तो यहाँ पे an का फॉर्मूला फॉर फर्स्ट एपी, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an हमें निकालना है, a हो जाएगा 63 प्लस n माइनस 1, तो यहाँ पे रह जाएगा n माइनस 1, और d कितना है 65 माइनस 63, तो यहाँ गया 2। फॉर सेकेंड एपी का an क्या हो जाएगा 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। तो दोनों को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का nth टर्म बराबर है, तो दोनों को बराबर कर दो। तो यहाँ पे आ जाएगा 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 3 n माइनस 1 इंटू 7।
तो सॉरी 3 प्लस, तो ये क्या हो जाएगा 63 माइनस 3, 63 माइनस 3 ये हो गया 60 इज इक्वल टू 7n माइनस 7, ये उधर जाएगा तो माइनस 2n और प्लस 2, तो कितना बच गया 60 इज इक्वल टू 7n माइनस 2n 5n, और यहाँ पे आ गया माइनस का 5, तो 5n इज इक्वल टू कितना आ गया 65, तो n इज इक्वल टू 13। तो इसमें हम लिख देंगे हेंस 13th टर्म विल बी इक्वल टू बोथ द AP। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, फाइंड द AP whose थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवंथ टर्म थर्ड टर्म इज 16। तो गिवन क्या दिया हुआ है A3 इज इक्वल टू 16, मतलब A प्लस 2D इज इक्वल टू 16, ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर सेकंड दिया हुआ है सेवंथ टर्म एक्सीड फिफ्थ टर्म बाई 12, फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है, तो A7 कितना हो गया A प्लस 6D, A5 हो गया A प्लस 4D और प्लस 12, तो A से A कैंसिल, 60 माइनस 4D ये हो गया 2D इज इक्वल टू 12, तो D इज इक्वल टू 6, ये आपको वैल्यू मिल गई D इज इक्वल टू 6। इसने हमसे क्या पूछा है AP निकालना है, तो D की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो ये हो जाएगा A प्लस 12 इज इक्वल टू 16, तो A इज इक्वल टू 4। A की वैल्यू मिल गई, D की वैल्यू मिल गई, हमको निकालना AP, तो सबसे पहली टर्म 4, फिर A प्लस D, तो 6 प्लस 4 10, फिर इसमें 6 ऐड कर दो 16, फिर ऐड कर दो 22 डॉट डॉट। इसको थोड़ा सा लैंग्वेज में लिखना आपको, ये मैं आपको डायरेक्ट एज ए कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, थोड़ा सा लैंग्वेज, उसके लिए मैंने आपको एक PDF फाइल भी उसमें सेंड कर रखी है, आप उसमें भी लैंग्वेज देख सकते हो, बट इसको विथ लैंग्वेज आपको लिखना है, मैंने सिर्फ आपको इसमें कॉन्सेप्ट बताया है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 17 सेम है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। तो इसमें आपको क्या करना है कि जो A है वो आपको लास्ट वाला लेना है, ठीक है, और D का साइन चेंज कर देना, जो D आएगा, जैसे D आता है 3, तो आपको पीछे से जब टर्म निकालनी है तब उसमें माइनस लेना है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एन AP इज 24। तो सम ऑफ फोर्थ टर्म A4 प्लस A8 इज इक्वल टू 20। सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म, फोर्थ टर्म और एट्थ टर्म का सम कितना है 24, एंड सम ऑफ सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म, सम ऑफ सिक्स्थ A6 प्लस A10 इज इक्वल टू सम ऑफ सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म इज 44, तो यहाँ पे आ जाएगा 44। तो देखो A4 को मैं क्या लिख सकता हूँ A प्लस 3D प्लस A8 को क्या लिख सकता हूँ A प्लस 7D इज इक्वल टू 24। तो A और A 2A प्लस 3D और 7D 10D इज इक्वल टू 24, तो कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा A प्लस 5D इज इक्वल टू 12, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब उसको सोल्व करो, ये हो जाएगा A प्लस 5D प्लस A10 A प्लस 9D इज इक्वल टू 44, A और A 2A प्लस 5D और 9D 14D इज इक्वल टू 44, इसमें से भी 2 कॉमन आ रहा है, तो A प्लस 7D इज इक्वल टू 22, ये इक्वेशन नंबर 2। तो आपके पास 2 इक्वेशन मिल गई, दोनों इक्वेशन को सोल्व करो, A और D की वैल्यू आ जाएगी, और फिर उसके बाद में आपको जो AP निकालना हो वो AP भी मिल जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया है, सुब्बाराव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5000, तो इसका मतलब पहली टर्म है 5000, कोमा, फिर कह रहा है रिसीव एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर, हर साल उसको 200 रुपये बढ़ के मिलते हैं, तो अगले साल कितना हो जाएगा 5200, फिर कितना हो जाएगा 5400 डॉट डॉट डॉट। फिर वो क्या कह रहे हैं, इन विच ईयर डिड हिज इंक्रीमेंट रीचेस टू 7000, कौन से साल में उसका इंक्रीमेंट 7000 आ जाएगा, तो ये इसको हम मान लेते हैं AM लास्ट टर्म 7000, A कितना है 5000, D कितना है 200। बट आपको एक काम करना है, सबसे पहले D को 2 बार निकालना है, A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2। क्यों, क्योंकि हमें ये नहीं बोला कि ये AP है, तो हमें पहले बताना पड़ेगा कि ये AP है, तो 2 बार D निकाल दो, दोनों सेम आएगा, तो लिख देना कि ये AP है।
फिर उसके बाद में आप इसमें an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी का फॉर्मूला अप्लाई करो तो आपको वैल्यू मिल जाएगी n की, नंबर ऑफ टर्म्स, कितने साल बाद उसका इंक्रीमेंट 7000 हो जाएगा। ठीक है, और ऐसा ही सेम क्वेश्चन नंबर 20 भी है। आपको सबसे पहले उसमें एपी सीरीज बनाना है, सीरीज बना के उसको बताना है कि एपी है या नहीं है, और फिर उसके बाद में फॉर्मूला बनाना है। ठीक है, तो ये इस एक्सरसाइज के जितने भी कॉन्सेप्ट थे, जो an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी या nth टर्म फॉर्मूले पे जितने भी बेस्ट क्वेश्चन थे, वो लगभग नहीं, मैंने आपको कंप्लीट सारे के सारे एक बार मैंने आपको करके बता दिए हैं। आप ये करके देखो, ये करोगे फिर उसके बाद मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी दूंगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में इसका लास्ट टॉपिक है एसएन का फॉर्मूला हम पढ़ेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में। ओके।